अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि लव बर्ड्स के काम में ट्रेडर्स क्यों नहीं होते। इसका जवाब आपको देते हैं। लव बर्ड्स के काम में ट्रेडर्स इसलिए नहीं होते क्योंकि अब तक इस बारे में किसी ने सोचा ही नहीं कि ट्रेडिंग भी कोई काम है। बर्ड्स के काम के अंदर ट्रेडिंग बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, अगर ट्रेडर्स नहीं होंगे तो आपका माल बेचने वाला कोई भी नहीं होगा। क्यों? अब हम आते हैं अपनी मेन बात पे। ठीक है, अगर ट्रेडर्स नहीं होंगे लव बर्ड के काम में तो हमारा माल सेल नहीं होगा। कुदरत का एक कानून है, हमें सबको पता है, माल बेचने के लिए ट्रेडर्स चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रेडिंग करी, सहाबा ने ट्रेडिंग करी। हमारे जब से ये दुनिया बनी है तिजारत, अल्लाह ताला ने कहा है कि तिजारत करो, माल लो आगे बेचो, माल बनाओ किसी को दो और फिर वो आगे बेचेगा। ये तरीका है दुनिया में जिससे बिजनेस होता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमें पता कुछ नहीं है, बदतमीजी सबसे करनी है, बहस सबसे करनी है, बुरा भला सबको कहना है। अगर अभी मैं अनाउंस कर दूं कि मैं डैकिनो, क्रिमिनो, अल्बाइनो इस रेट में उनकी बाइंग कर रहा हूं तो लोग गालियां देना शुरू करेंगे कि ये तो नाजायज़ रेट है, ये तो आप गलत रेट दे रहे हैं। अच्छा, होता क्या है बेसिकली? जो दुनिया भर में कारोबार होता है ना, उसकी एक मार्केट होती है। जैसे फर्ज करें कोई चीज़ है, एक अंग्रेज़ है, वो हमें बोलता है कि मैं 10,000 में आपको ये चीज़ दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपकी कोशिश होगी आप कम से कम में लो और उसकी कोशिश होगी वो महंगे से महंगी दे। ठीक है, अगर वो आपको बोलता है मैं 10,000 की दूंगा, आप उससे बोलते हो यार मैं तो 6,000 में ले सकता हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप बताएं। अब जाहिर है वो आपको नहीं देगा अगर उसके पास होल्डिंग पावर होगी। ठीक है, अगर होल्डिंग पावर नहीं होगी तो शायद दे भी दे, तो वो आपसे क्या करेगा? ब्रदर मैं आपको ये नहीं दे सकता क्योंकि जाहिर सी बात है ये मेरे हिसाब से महंगी है। हाँ, मैं आपको 8 से 9,000 तक में दे दूंगा। तो आप क्या कहोगे कि यार मैं इतने में ले नहीं सकता, मैं तो 6,000 में लूँगा। अगर आपको ठीक लगे ब्रदर तो आप बताएं, तो डील बन जाएगी। बाकी जैसे आपको बेहतर लगे। तो वो आपको सीधा सीधा सा जवाब पता है क्या देगा? वो ये कहेगा कि सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत ही मतलब तमीज़ के दायरे में, मोहब्बत के दायरे में सर हमारी डील नहीं हो सकेगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। वो ये नहीं कहेगा अबे भाई क्या हो गया, जाओ 6,000 में कोई दूंगा क्या? हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अगर कोई आपकी चीज़ के कम रेट लगा दे तो भाई जाओ यार निकलो, 6,000 में कहाँ से मिल रहा है, जाओ वहीं से ले लो। तो ऐसे कारोबार नहीं होता भाई, ऐसे, क्योंकि आपने खो दिया उसको हमेशा के लिए। अब वो आपके पास कभी भी नहीं आएगा। अगर आपको रेट समझ नहीं आता तो आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। बात तो तरीके से करो। तरीका ये है बात करने का जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज़ 10,000 की मिल रही है, वो आपको क्या नाम है 6,000 में लेनी है और वो आपको नहीं दे रहा, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट आप पीछे हट जाएं। और जो 10,000 में आपको दे रहा है उसको चाहिए कि विद ड्यू रिस्पेक्ट वो कहे ब्रदर नेक्स्ट टाइम देखेंगे शायद हमारी डील हो जाए, इस दफ़ा हमारी डील नहीं हो सकती। ये तरीक़ेकार होता है दुनिया में जिस तरीके से बिजनेस किया जाता है, इस तरह कहीं नहीं होता। इत्तेहाद बर्ड्स फार्म ने एक छोटी सी कोशिश करी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपने तौर पे कि इस रेट में हम अल्बाइनो रेडाइस, क्रिमिनोस, डैकिनोस की बाइंग कर रहे हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें। जब हमने अपने रेट बताए तो लोगों ने बोला ये तो नाजायज़ रेट है, ये तो सही नहीं है, ये तो ब्रोकरी कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो भाई हमने फिर अपना हाथ पीछे कर लिया। जब हमने हाथ पीछे किया ना, जब हम पीछे हट गए तो हमें अगर 10 लोगों के मैसेज आए थे ना, तो उनमें से 10 में से 3 मैसेज ऐसे आए जिन्होंने कहा यार आप हमारा माल ले लो क्योंकि हमें नीड है, हमें ज़रूरत है, हम आपसे इस रेट में भी 1,500 ऊपर में डील कर लेंगे, तो आप ले जाएं। अब इससे होता क्या है, अगर हम डील नहीं करें, हम भी मना कर दें कि हाँ नहीं ले रहे, ठीक है नहीं देना ना, नहीं दो, रखो अपने पास, ठीक है। अब होता क्या है, बहुत से लोग हैं जिनको ज़रूरत है, ये बात हमें समझ में नहीं आती। बहुत से लोग हैं जिनको उसी टाइम पे नीड होती है, वो होल्ड नहीं कर सकते, और जब होल्ड नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है हमें उनका माल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास थोड़े बहुत वसाइल हैं, होल्डिंग पावर है, रख सकते हैं। 50 पीस को 6 महीने होल्ड कर सकते हैं, जब बेचेंगे तो इंशाल्लाह एक पीस पे 1,000 रुपये मिलेंगे, ये बात कंफर्म है। 1,000 रुपये नहीं मिलेंगे, चलो 500 तो मिलेंगे। सामने वाले की मजबूरी, जिस टेंशन में अभी लोग गुजर रहे हैं 2024 के अंदर, अभी अप्रैल का महीना है, लोगों का क्या हाल हुआ है। लालू खेत मार्केट में अगर आप जाओ कराची की, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक है बर्ड्स की, उसके अंदर इस वक्त आप लव बर्ड का हाल देख लो जाके क्या हो रहा है।
डिमांड तो लोग कर रहे हैं 15, 20, 25, 30, जा कहाँ रहा है? नहीं ले रहा कोई भी, क्योंकि नहीं ले सकता। ठीक है, वो फिर भी जाहिर ब्रीडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो अपना कुछ ना कुछ कर लेंगे। पर जो जिस लेडी ने जिसकी एज 50 ईयर्स है, उसने अगर अपने पास 4 जोड़े लगाए किसी भी बर्ड के, अल्बाइनो रेड आई हो सकता है, ओक्लाइन हो सकता है, या कोई भी बर्ड हो, 4 जोड़े लगा, उसके बाद ब्रीड आई, अब वो सेल करना चाहती है, वो उसके सेल नहीं हो रहे, और उसने ये सोचा होता कि यार सेल हो जाएंगे, तो अब जाहिर है लेडीज का माइंड क्या होता है, वो किचन के लिए कुछ ले आएंगी या इस टाइप का, क्योंकि ये हॉबी पाकिस्तान में इसी तरह फैली हुई है। इस हॉबी में बिजनेस इस तरीके से नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पे कोई बिजनेसमैन घुसा हुआ है और पूरी दुनिया में इसका कारोबार हो रहा है या पाकिस्तान, ये ऐसा काम नहीं है। ये हो रहा है घरों की छतों पे, ये हो रहा है छोटे छोटे कमरों में, ये हो रहा है छोटे छोटे घरों के 2 कमरों का मकान है, उसमें से छोटी सी गैलरी है, उसमें 4 जोड़े किसी बच्चे ने लगाए हुए, वो ब्रीड करा रहा है और उन बच्चों को सेल कर रहा है और अपने जो भी है जेब खर्च निकाल रहा है। ये काम पाकिस्तान में इस तरीके से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्रियां लगी हुई हैं कोई बर्ड्स की, बड़े बड़े 2-2, 2,500 हजार बर्ड्स के फार्म लगे हुए पाकिस्तान में। दिखाए मुझे कोई 2-2, 3-3, 4-4 हजार के कोई लवबर्ड लगे हुए। 100 मिल जाएंगे, 200 मिल जाएंगे, 300 मिल जाएंगे, 500 बर्ड का फार्म आपको पाकिस्तान में मैं नहीं समझता कि कहीं नजर आए, नामुमकिन है। डिफरेंट म्यूटेशंस का हो सकता है, एक म्यूटेशन का नहीं हो सकता कि 500 जोड़े लवबर्ड के सिर्फ किसी ने लगाए में, बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, बहुत मुश्किल है। और अगर होंगे भी ना, अगर फर्ज करें 1000 में से हम हिसाब लगाएं तो भाई 2-4 हो सकता है पूरे पाकिस्तान में, इतना माल कोई नहीं लगाएगा। ठीक है ना, हाँ 500 नहीं 1000 जोड़े इस तरीके से लगाए जा सकते हैं कि डिफरेंट म्यूटेशन, तो 100-150 जावा के लगा लिए, कौन जावा के, व्हाइट जावा के, सिल्वर के, या पाइट के अंदर डिफरेंट म्यूटेशन थे, जैसे ब्लू पाइड है, रेड पाइड है, इनके लगा लिए। इस तरह से भाई ट्रेडर्स का होना, ट्रेडर्स का अभी इस सिचुएशन में बहुत जरूरी है। अगर इस फील्ड में ट्रेडर्स नहीं आए तो ये फील्ड रुल जाएगी, ये मैं आपको बता दूं, ये फील्ड रुल जाएगी। और बेसिकली होता क्या है, बेसिकली ये होता है कि जिस फील्ड में ट्रेडर्स नहीं होते उसमें जो माल बनाया जाता है वो फैक्ट्रीज को खुद सेल करना पड़ता है। जैसे कि हमारी एक तरह से अगर बर्ड्स की फैक्ट्री है, फैक्ट्री तो नहीं है, वो ब्रीडिंग पेयर्स है, अगर हम वो सेल करते हैं, ठीक है, तो हम किस तरह करेंगे, तरीका समझ लें, आपको एक जहन में एक बात बढ़ जाएगी, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। वो तरीका ये है कि अगर जैसे फर्ज करें हमारे पास 50 पेयर्स लगे हैं, ठीक है, अब 50 पेयर्स तो हम किस तरीके से डील करेंगे। 50 पेयर हमने लगा लिया, हमारे पास उनके बच्चे आ गए, अब बच्चे आ गए, अब हम क्या करेंगे, खुद से सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम खुद से सेल करेंगे हमसे नहीं होंगे, उसकी वजह क्या है, हमारी महारत ब्रीडिंग में है, ट्रेडिंग में नहीं है। ट्रेडिंग में जिनकी महारत है वो जल्दी सेल करेगा, अगर हम 2 महीने में सेल कर रहे हैं वो 2 दिन में सेल कर देगा, वो अगर हम 1 साल में सेल कर रहे हैं वो 1 महीने में सेल कर देगा, क्योंकि उसकी महारत उस फील्ड में है। हमारी महारत है ब्रीडिंग में। अगर हम सोचेंगे हम ट्रेडर्स भी बन जाए, हम ब्रीडर्स भी बन जाए, ये भी पॉसिबल है। अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तो ज़रूर करें, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अब हमें इस साल 2024 में प्रॉब्लम क्या आई, जब हमारे पास ब्रीड आई, हमारे पास लेने वाला कोई नहीं था, हमारे पास कोई भी बायर नहीं था। और जब हमारे पास कोई भी बायर नहीं होता तो फिर ये चीज़ होती है, एकदम से मार्केट नीचे आ गई, क्योंकि बायर हमारी मार्केट में बिल्कुल था ही नहीं, मौजूद ही नहीं था। अब अगर हमारी फील्ड में ट्रेडर होता तो टाइम कंजप्शन, समझें बात को, टाइम कंज्यूम होता। कैसे, आपने मार्च के अंदर ट्रेडर को माल बेच दिया, ट्रेडर ने आपसे माल लिया सस्ता, अब ट्रेडर आपसे माल लेने के बाद क्या करेगा, बेचेगा नहीं, होल्ड करेगा। 3 महीने में आपने बच्चे को बड़ा किया, 1 महीने होल्ड किया, 4 महीने बर्ड ने आपके पास गुजार लिए। अब 4 महीने की उम्र में वो बर्ड गया ट्रेडर के पास, ठीक है, अब ट्रेडर क्या करेगा, वो भी होल्ड करेगा 3 से 4 महीने। जब वो होल्ड करेगा आपका टाइम कंज्यूम हो गया, आपके पास जो अमाउंट आना था पैसे का वो आ गया, ठीक है, आपके पास आ गया। अब वो ट्रेडर के पास जो अमाउंट अभी बर्ड्स की शक्ल में फंसा हुआ है वो कब निकालेगा, वो निकालेगा अगस्त और सितंबर में। जब वो अगस्त और सितंबर में अपना माल बेचेगा तो उसको 2-2, 3-3 हज़ार रुपये पर बर्ड ऊपर भी मिलेगा, और उसको थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा क्योंकि कुछ बर्ड उसके पास एक्सपायर भी हो सकते हैं। तो इस बार ये इस तरीके से टाइम कंज्यूम होता है। इससे होता है क्या है, प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप अपना माल थोड़ा सा सस्ता करके देंगे, जैसे अगर 15,000 का कोई चीज़ है तो आप 12,000 में देंगे, तो उससे होगा क्या, उससे एक जॉब क्रिएट हो जाएगी ट्रेडर्स के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ट्रेडर्स इस वक्त मौजूद नहीं है, तो ट्रेडर्स के लिए जॉब क्रिएट हो जाएगी। वो इस फील्ड में आ जाएंगे और वो अपनी मार्केटिंग करेंगे, बर्ड सेलिंग में अपने आप को मार्केट करेंगे। अब आप सब फैंसियर्स का क्या काम है, आप जो है अच्छे तरीके से ब्रीडिंग करवाएं।
अच्छे तरीके से ब्रीडिंग करवाएं और अपने कॉन्टेक्ट ट्रेडर्स के साथ अच्छे करें, उनकी रिस्पेक्ट करें और ट्रेडर्स को भी चाहिए कि वो फैंसियर्स की रिस्पेक्ट करें। ऐसे रेट ना दें कि अगर कोई चीज़ 15,000 की है तो ट्रेडर्स बोल रहे हो यार 6,000 में दे दो, ये नाजायज़ है, ये जुल्म है, ये आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप उसके लगभग 30% 35% तक पे प्रॉफिट रखें ताकि अगर आपके पास कोई ट्रेडर्स के पास कोई बर्ड एक्सपायर भी हो तो वो डील कर सके, ठीक है ना, वो मुंह दे सके आगे, उनको ऐसा प्रॉब्लम ना आए कि मतलब उन्होंने भी मतलब माल होल्ड कर लिया, अब उनके पास 5 पीस मर गए तो पता चला उनकी असल रकम में से भी प्रॉफिट चला गया। तो इस तरीके से तो कोई काम नहीं करेगा। जाहिर है ट्रेडर्स को 35 to 40% प्रॉफिट पर बर्ड मिलना चाहिए, ये तरीकेकार है, ठीक है। ओके, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ भेजे में आया होगा, कुछ समझ आया होगा। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियोस को शेयर ज़रूर करिएगा। हम जाहिर है कोई पैसा कमाने के लिए तो इस चैनल नहीं खोला, मतलब ये तो इस तरह का है, जाहिर है हमारे कोई इस तरह के व्यूज़ नहीं आते 1 लाख 2 लाख, और इस तरह की फील्ड्स के अंदर व्यूज़ से पैसा मिलता भी नहीं है। तो ये यूट्यूब चैनल कोई पैसे के लिए, हाँ कोई 5 साल कोई 10 साल बाद जाके कोई चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करिए तो तब भी कोई नॉर्मल एक रकम जनरेट हो सकती है इससे, पर ये बेसिकली इसलिए बनाया गया है इस चैनल को, इत्तेहाद बर्ड्स फार्म को, कि लोगों को असलियत बताएं, सच बताएं कि किस चीज़ में हाथ डालना चाहिए, किस में नहीं डालना चाहिए और किस तरीके से फील्ड में आना है। ये नहीं कि ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा दें, तरीके से छोटा निवाला लेना है, गरम गरम नहीं खाना, ठंडा करके खाना है, कामयाब हो जाओगे। गरम गरम खाओगे नुकसान उठाओगे, सट्टा भी लग सकता है। जाहिर है सट्टा किसे कहते हैं, जब हम सट्टा खेलते हैं तो एकदम प्रॉफिट या एकदम लॉस, तो ये नहीं करना, हमें नॉर्मली चलना है ताकि हम हलाल तरीके से अच्छी अर्निंग कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।